नमस्कार। आज हम यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के एक काफी चर्चित वीजा पर बात करने वाले हैं, गोल्डन वीजा। हाँ, ये 2019 में शुरू हुआ था। एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है ये। और हमारी ये जो आज की गहन पड़ताल है, ये कुछ आर्टिकल्स जैसे यूएई गोल्डन वीजा, लाभ और पात्रता, और द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, साथ ही यूएई के अपने सरकारी पोर्टल की जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस वीजा के असली फायदे क्या हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और एक जो नई बात सुन रहे हैं, भारतीयों और बांग्लादेशियों के लिए एक नया रास्ता, हाँ, उस पर भी बात करेंगे। वो क्या है असल में? सबसे मजेदार बात तो ये लगती है कि 5 या 10 साल की रिन्यूएबल रेजिडेंसी मिलती है, वो भी बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो चलिए इसी को थोड़ा और को रेतते हैं आज। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो अक्सर लोग गिनाते हैं वो यही है, किसी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही अपने स्पॉन्सर होते हैं। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड होना सुनने में अच्छा लगता है, पर यूएई जैसे सिस्टम में इसका असल मतलब क्या है? क्या ये वाकई इतना बड़ा बदलाव है? हाँ, मतलब ये सिर्फ पेपर वर्क कम होने की बात नहीं है। ये ना एक तरह से मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है उन लोगों के लिए जो बाहर से टैलेंट लेकर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अब आप किसी लोकल कंपनी या आदमी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी शर्तों पर मौके देख सकते हैं। और फिर वीजा की ड्यूरेशन भी तो लंबी है, 5 साल या 10 साल, और रिन्यू भी हो जाता है। ओके। और तो और आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, पति पत्नी, बच्चे, बच्चों की उम्र की कोई पाबंदी नहीं, माता पिता को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और हाँ, अनलिमिटेड डोमेस्टिक हेल्पर्स भी। अनलिमिटेड? अच्छा। हाँ। और ट्रैवल में भी आसानी है, मल्टी एंट्री वीजा है, आप 6 महीने से ज्यादा भी यूएई से बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टैक्स बेनिफिट्स तो हैं ही, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं। और हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस सेटअप, इन सब सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाती है। ठीक है, फायदे तो काफी गिना दिया आपने, पर ये सब मिलेगा किसको? मतलब कौन है एलिजिबल? देखिए, कई अलग अलग कैटेगरीज हैं। मोटे तौर पर अगर बांटे तो एक तो हो गए इन्वेस्टर्स, हाँ। जो रियल एस्टेट में या यूएई के किसी फंड में कम से कम 2 मिलियन दिरहम लगाते हैं, AED 2 मिलियन। ओके। फिर है एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, जिनका अपना स्टार्टअप हो, कम से कम 5 लाख दिरहम की वैल्यू का, या फिर कोई बहुत सॉलिड बिजनेस प्लान हो। इनके अलावा है एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोग, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, राइटर, मतलब जिनका अपने फील्ड में काफी बड़ा योगदान रहा हो। सही है। और हाँ, टॉप यूनिवर्सिटीज के बहुत होशियार स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स भी। अच्छा, और अब आते हैं उस नई खबर पर। 2025 से कहते हैं भारतीयों और बांग्लादेशियों के लिए खास नॉमिनेशन रूट खुल रहा है, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसे नॉमिनेशन रूट कह रहे हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स्ड फीस है, 8 लाख दिरहम। 1 लाख दिरहम यानी करीब 23-24 लाख रुपए। हाँ, लगभग 23.3 लाख रुपए। ये एक बार देनी होगी। और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बिजनेस में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अरे, तो मतलब बस फीस दो और वीजा लो? क्या ये वाकई इतना सीधा है? मुझे तो थोड़ा पेच लग रहा है इसमें। नहीं, सीधा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर लोग गलती कर सकते हैं समझने में। इसकी प्रक्रिया काफी सख्त रखी गई है। अच्छा, कैसे? आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल तक स्कैन होंगे, और सबसे जरूरी बात, आपको यूएई की जो मान्यता प्राप्त एजेंसियां हैं, हाँ। जैसे एक नाम आया है रायत ग्रुप, ऐसी एजेंसियों से नॉमिनेशन मिलना जरूरी है। तो सिर्फ फीस दे देना काफी नहीं है, फाइनल अप्रूवल तो यूएई अथॉरिटीज ही देंगे। तो ये किन लोगों को टारगेट कर रहा है ये नया रूट? ये खास तौर पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे इंजीनियरिंग, AI, डिजिटल मीडिया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह के फील्ड्स के लोग। ओके। क्रिएटर्स भी, टीचर्स, थेरेपिस्ट वगैरह भी। अनुमान ये है कि शुरू में ही शायद 5,000 से ज्यादा भारतीय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा नंबर है। लेकिन 2 बातें और दिमाग में आ रही हैं। एक तो ये कहीं कहीं आजीवन वीजा जैसा सुनने में आता है, क्या ये परमानेंट नागरिकता टाइप कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा, वो रहने का खर्चा, खबरों में था कि दुबई में 1 BHK ही 80 लाख से 5 करोड़ तक का है। ये कितना सच है? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही सवाल है ये दोनों। पहली बात, ये स्थायी नागरिकता कतई नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है, जिसे टाइम पर रिन्यू कराना पड़ता है। इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, रहने का खर्चा, हाँ, वो वाकई बहुत ज्यादा है।
खासकर दुबई जैसे शहरों में। ये एक सच्चाई है। तो वीज़ा के जो फायदे हैं, उनके सामने इस खर्चे को भी रखकर सोचना होगा। एक तरह का ट्रेड ऑफ है ये। तो कुल मिला के देखें तो गोल्डन वीज़ा यूएई में लंबे समय तक रहने या काम करने या बिजनेस करने के लिए मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और फायदे तो देता है। हाँ, देता है। और ये जो नया नॉमिनेशन वाला रास्ता है, ये स्किल्ड लोगों के लिए बिना भारी भरकम निवेश के एक दरवाजा खोल रहा है ना। बिल्कुल। तो आखिर में यही कहूंगी कि जहां ये वीज़ा टैक्स बेनिफिट्स और एक तरह की स्थिरता जैसे बड़े आकर्षक फायदे देता है, वहीं जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं, खासकर इस नए रूट से, हाँ, उन्हें वो कड़ी जांच प्रक्रिया और रहने की असल लागत, इन दोनों बातों को फायदों के सामने रखकर तोलना होगा। क्या वो बिना स्पॉन्सर वाला जो आकर्षण है, वो इन चुनौतियों पर भारी पड़ेगा, यह हर किसी को अपने लिए सोचना होगा।